नमस्कार। आस्क एनीथिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपके सवाल और मेरे जवाब। आज जो सवाल हमने लिया है वो झारखंड से अजय कुमार शर्मा ने पूछा है और वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाई जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार जो हम प्रचलित जिन शब्दों का उपयोग कर रहे होते उनके बारे में कभी गंभीरता से सोचते नहीं हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये विषय छेड़ा। और सेल्फ स्टीम को अगर हम कहें तो हिंदी में हम उसको बोलेंगे कि ये आत्म सम्मान। ठीक है, आत्म सम्मान यानी लोग आपका कितना सम्मान करते हैं इस पर बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप स्वयं का कितना सम्मान करते हैं। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो फिर जो है आप पूरी दुनिया को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपका सम्मान करे। लेकिन कई बार हम ये आत्मसम्मान अर्जित नहीं कर पाते। सरल शब्दों में कहिए तो स्वसम्मान यानी हम अपना सम्मान किस प्रकार करें या हम करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप कहेंगे कि सर हम अपना सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाएं, हम अपना आत्मसम्मान कैसे बढ़ाएं, तो वहां से ये जो प्रक्रिया शुरू होती है वहां से दूसरी चीज आती है, वो है आत्म स्वीकृति। आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस। ठीक है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप खुद को किस प्रकार स्वीकार कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप स्वयं को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। कई लोग इतने पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, इतने निराशावादी हो जाते हैं कि वो दुख भरे गाने सुनने लगेंगे। अब वो कहेंगे कि यार जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे तो मुकेश के गाने अच्छे लगने लगे हैं। अरे यार सुनने हैं तो किशोर कुमार के गाने सुन लो, अभी उम्र है। मुकेश के गाने कभी सुनने होंगे तो सुन लेना। तो ये जो निगेटिविटी है, ये जो पेसिमिज्म है, जो निराशावाद है, ये आपको अपने आप को स्वीकार ही नहीं करने देता। आप अपने आप को स्वीकार भी करते हैं तो इस प्रकार से कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं बहुत बेकार हूं, मैं बहुत बुरा हूं, और उसके बाद आप डिप्रेशन की एक ढाल की ओर चले जाते हैं। तो आपने क्या कहा, आत्मसम्मान बढ़ाना है तो आत्म स्वीकृति जरूरी है। मैं स्वयं को स्वीकारने की प्रक्रिया में हूं, और जब मैं स्वयं को स्वीकारने की प्रक्रिया में हूं तो मैं एक स्टेज और आगे चला जाऊंगा। और वो स्टेज क्या है, वह है आत्म मंथन। ठीक है, या उसको कहें इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है, आत्ममंथन क्या है कि आप अपने आप के बारे में मंथन कर रहे हैं। मंथन का मतलब है गहन सोच विचार करना। अब आपने सुना होगा समुद्र मंथन। ठीक है, देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंथन करने का उद्देश्य क्या था, मंथन करने का उद्देश्य था अमृत निकालना, लेकिन उसमें विष भी निकला। जो विष निकला तो फिर शिव जी ने ही वो विष ग्रहण किया, क्योंकि अगर वो प्रकृति में फैल जाता तो उसका विनाश हो जाता। तो इसीलिए उनको नीलकंठ कहने लगे। तो वो विष भी निकला, लेकिन उद्देश्य क्या है, अमृत निकालना। यहां पर क्या है, आप अपने बारे में अमृत निकालें और साथ ही साथ में बहुत सारा विष भी आएगा। यानी सरल शब्दों में कहें तो अपने बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें और कुछ एक निगेटिव बातें। यह है आत्म मंथन की प्रक्रिया। जब आप आत्म मंथन कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आप कहते हैं कि देखो भाई, कुछ हमारे बेसिक ट्रेड्स हैं, कुछ हमारा बेसिक नेचर है, कुछ हमारी बेसिक जो है ना बिहेवियरल हैबिट्स हैं, इनको मैं बदल नहीं पाऊंगा, या मैंने बहुत बदलने की कोशिश की जो मुझे अच्छी नहीं भी लगती थी, या तो मैं उसमें जो है अपने आप को असमर्थ पाता हूं। तो आप कहें कि ठीक है, ये मेरा बेसिक नेचर है, मैं लोगों से घुल मिल नहीं पाता हूं, मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं, मुझे बहुत सारे दोस्त बनाने पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा अकेले में रहना पसंद है। ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं खुला खुला किसी के सामने कुछ भी बोल देता हूं, लोग बुरा मान जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना करूं, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है ये मेरा बेसिक ट्रेट है, बेसिक नेचर है, मैं इसको बहुत दूर तक बदल नहीं पाऊंगा। तो क्या हुआ, आपने स्वयं को स्वीकार कर लिया। जब आपने स्वीकार किया और आत्म मंथन की इस प्रक्रिया से अपने आप को स्वीकार करना शुरू किया तो एक नई चीज निकल के
सामने आ गई और वो बहुत अनोखी चीज है। वो क्या है? आत्मविश्वास। ये वो प्रक्रिया है, इसको समझ के चलिए आप कि आत्मविश्वास कैसे अर्जित करना है, आत्मसम्मान कैसे अर्जित करना है। वो आत्म स्वीकृति के रास्ते से आपको आत्मसम्मान मिलेगा, आत्म मंथन के रास्ते से मिलेगा, और फिर आप आत्मविश्वास पैदा कर देंगे अपने भीतर। आत्मविश्वास, मुझे अपने बारे में विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ। हो सकता है कि समाज, हो सकता है कि परिवार, परिवार में पिता या माता या बड़े भाई आपको एक तरह से देखना चाहते हो, लेकिन आप अपने बारे में जब सोचते बैठते हैं और इस प्रक्रिया से गुजरते हैं और कहते हैं कि देखो, मेरे पॉजिटिव ये हैं, मेरे अंदर का जो अमृत है वो ये है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको बदल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। और उसके बाद आएगा विश। मंथन कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव निकाल लिया। जब आत्मविश्वास आ गया, तो आत्मविश्वास के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के अपनी निगेटिविटी या अपने निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी सोचने लग जाते हैं। आत्मविश्वास बहुत जरूरी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है। क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग होते हैं बहुत सारा फेक कॉन्फिडेंस लेकर खड़े होते हैं आपके सामने। आप उनसे कह दीजिए सर ये हमको अच्छा नहीं लगा, एकदम भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, आपको एकदम कुचलने पे आमादा हो जाएंगे। उनका कॉन्फिडेंस लो है। जिनका हाई कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्कुल फलदार पेड़ की तरह होते हैं, झुके हुए, लचे हुए, एकदम हमारी रीच में, तो विनम्र होते हैं। तो जो कॉन्फिडेंट लोग हैं वो कभी भी अपने बारे में अपनी आलोचना सुनने से घबराते नहीं हैं। और इस वजह से जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आएंगे, आत्मविश्वास ले आएंगे, तब फिर आप एक एक करके उन निगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी सोचना शुरू कर देंगे जो हम सबके भीतर होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कमियों कमजोरियों से भरा ना हो। हमारे जीवन का पूरा संघर्ष ही यही है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। और उसमें हमें अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ता है, अपनी खामियों पर काम करना पड़ता है, और कई बार अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, अपनी बुराइयों पर भी काम करना पड़ता है। और जब आप अमृत के साथ साथ विष यानी पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव सोचने का कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, आप समझ लीजिए आपने पूरी अपनी जो है ना लाइफ की सर्विसिंग करनी शुरू कर दी है। ठीक है, उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत बुरा हो, वो कहे कि साहब मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे ये बुराई अच्छी लगती है, मैं खुद को बदल नहीं सकता। ठीक है, ये शील्ड वहां पे नहीं बनानी है आपको। जब आप प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो आप कहते हैं नहीं, मेरे अंदर ये कमी भी है। हो सकता है मैं लेथार्जिक हूं, मैं ज्यादा आलसी हूं, मैं आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर टालता रहता हूं। हो सकता है कि मेरा फोकस अटेंशन स्पैन ठीक ना हो सकता है कि जो मैं कैरियर परस्यू करना चाहता हूं उसके लिए जितने एफर्ट की जरूरत है वो नहीं लग पा रही है। हो सकता है कि मेरे बिहेवियर में कोई ऐसी बात है जो लोगों को ज्यादा चुभ जाती है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है। आपसे कोई कुछ काम कह रहा है और वो काम आप नहीं करना चाहते क्योंकि उस काम को आप गलत मानते हैं, तो आप कह दीजिए नो। आपको सीखना पड़ेगा कि आखिर नो कैसे कहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि ऐसा भी लगता हो कि आपको लगता हो कि अननेसेसरी मैं बहुत ही कड़वा बोल देता हूं, ये क्या है, निगेटिव है, तो उस निगेटिव पर हम काम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम निगेटिविटी और निगेटिव एस्पेक्ट्स पर काम करना शुरू कर देते हैं तो हम खुद को नए सिरे से सजाने और संवारने लग जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अगर आप इन चरणों से ईमानदारी से गुजर गए तो आप समझ लीजिए कि आप जो है ना जिस सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं वो बहुत ऊपर चली जाएगी। छोटे छोटे काम, बड़े बड़े टास्क जो है वो जिंदगी में आपको गोल बनाने पड़ते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी जंग जीतनी पड़ती, विन स्मॉल बैटल्स। आप किसी जो है जरूरतमंद आदमी की मदद कर देते हैं, आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं यार। किसी गरीब को देख करके आप जो है उसकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, या सोचते हैं कि भाई इनको भी एक थोड़ा सम्मानजनक बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। फिर आप अपने आप से कहते हैं कि यार सौरभ वाजपेयी तुम थोड़े अच्छे इंसान लग रहे हो। तो आप अपनी थोड़ी तारीफ कैसे करेंगे ना, जब छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करने लग जाएंगे। मान लीजिए कि आपका आपके
माता पिता के साथ में ना थोड़ा सा तनातनी चलती है, आप किसी दिन जाके बैठ जाइए। भाई पिता को क्या चाहिए, माता को क्या चाहिए? उनको चाहिए ना कि बच्चा आकर उनके पास बच्चे की तरह बैठ गया कि मम्मी आप बताओ, पापा आप बताओ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं आपके बारे में ये सोचता हूँ। अच्छी अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव करिए। आप देखिए कि उसी दिन अचानक से आपके संबंधों में तब्दीली आने लगेगी, बदलाव आने लगेगा। यानी जब आप कुछ पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव रिवर्ट बैक होता है, आपके ऊपर वही आता है जो आप समाज को दे रहे हैं, वही समाज आपको लौट आता है। विवेकानंद ये बात कहते हैं कि जो आप समाज से अपने प्रति अपेक्षा करते हैं वही चीज आप समाज को दीजिए। यानी अगर समाज से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपका सम्मान करे, अपने आस पड़ोस के लोगों से आप ये अपेक्षा करते हैं कि अब वो आपका सम्मान करे, तो आप उनका सम्मान करिए। तो ये जो भविष्य का निर्माण है ना, कहते हैं ना कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट। आप अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, भविष्य में अपने आप को किसी एज में ऐसा देखना चाहते हैं, तो उसको क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। तो आप पाएंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है आपका मेटामॉर्फोसिस करेगी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? कायांतरण हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं वो तो था ही नहीं जो मैं आज से थोड़े समय पहले था, ठीक है? और ये जो प्रक्रिया है, बस इसके साथ आप ईमानदार बने रहिए। अजय, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया उससे आपको कितनी मदद मिली। अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसे प्रश्न है तो हमारे वीडियो के थंबनेल के ऊपर और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और मैं ऐसे ही चुनिंदा सवालों के साथ, अपने जवाबों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। नमस्कार।